हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक कैलेंडर सीरीज का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कुछ कोड याद करना होगा। सीधा कॉन्सेप्ट सीखिए जो आपको काम आएगा एग्ज़ाम में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड, कुछ कोड होते हैं इसके। सिंपल ईयर का कोड होता है, लीप ईयर का कोड होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं उसके भी कोड होते हैं। तो आइए देखते हैं। सिंपल ईयर का कोड से जनवरी का 1 होगा, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये सिंपल ईयर का कोड है। सेम लीप ईयर का भी कोड है, बस सिंपल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस इतना है कि लीप ईयर में जनवरी का जो कोड होगा वो होगा 0, और फरवरी का जो कोड होगा लीप ईयर में वो होगा 3। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक लीप ईयर का कोड, सिंपल ईयर का कोड सेम है। बस दो ही केवल डिफरेंस होगा, सिंपल ईयर और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं जो आपको सीधे क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल, 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 जनवरी 1947 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 15 7 से भाग करेंगे। 15 को 7 19 16, मैं तेजे लिख दे रहा हूँ क्लियर रहे, जिससे आपको एक बार लिख लेंगे तो डाउट नहीं रहेगा। रिमाइंडर बचेगा एक, रिमाइंडर पर लिख लेंगे। जनवरी का जो कोड होगा वो लिख लेंगे। तो जनवरी का कोड कितना हो? जनवरी का कोड है 1। फिर लास्ट के 2 डिजिट, 1947 के लास्ट का 2 डिजिट जो है वो है 47। 47 को सबसे पहले 7 से भाग करेंगे। 7 6 42, रिमाइंडर आया 5। जो रिमाइंडर आएगा शेषफल उसे यहाँ लिखेंगे 5। फिर 4 से भाग करेंगे 47 को। 4 से भाग करेंगे तो 11 चौक 44, बचेगा 3। लेकिन 3 यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखना है। जब आप 4 से भाग करेंगे तो आपको क्वांटम जो भाग फल जितना आएगा 11 उसको लिखेंगे। टप्स को ऐड कर लीजिए। 1 1 2 5 7, 7 11 18। फिर 18 दिन का पता लगाना है। दिन को पता लगाने के लिए 7 से भाग कर देंगे। 7 से जब आप भाग करेंगे इसको तो लिख देता हूँ 7 दूनी 14, यहाँ आया 4। तो उसने भी आपको रिमाइंडर ही लेना है। कितना बचेगा यहाँ आपके? 4। 4 का किसी दिन का ये कोड है, ये आपका वेडनेसडे था उस दिन। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था? ठीक है, 11 फरवरी 1992, इसको भी पहले की तरह ही पहले लिख लेंगे। लिखा है वैसे लेकिन लिख दे रहा हूँ दोबारा। 11 फरवरी 1992, सबसे पहले 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। फरवरी महीने का जो कोड होगा वो होगा 3। फिर 92 को 4 से भाग करेंगे। सबसे पहले 7 से भाग करना, 7 नहीं, सबसे पहले आप 7 से भाग करेंगे तो 13 7 91, रिमाइंडर आएगा 1। फिर उसके बाद 4 से जब आप भाग करेंगे तो 23 चौका 92, यहाँ पे 23 लिखना है ना कि शेषफल। इसको आप ऐड करेंगे 31 आएगा। 31 को आप 7 से भाग करेंगे। जब आप उसको 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। किन दिन का कोड कौन सा है? इसका कोड है और हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 3 सितंबर को 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन होगा? 3 सितंबर 1900। ठीक है, सबसे पहले
3 को भाग देंगे हिसाब से। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो वह खुद का रिमाइंडर होता है। ठीक है, से अगर आप 7 से भाग करेंगे 3 को, 3 छोटा है 7 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 बार जाएगा। तो जब ये 0 बार जाएगा 3 ही तो बचेगा रिमाइंडर, तो यहीं पे 3 हो जाएगा। सितंबर का कोड 6 है। 7 से 00 को लास्ट के दो दो डिजिट जो हैं तो भाग करेंगे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, 6 3 9। 9 को 7 से भाग करेंगे आप, 7 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा रिमाइंडर में। 2 किसका कोड है? तो है मंडे का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सितंबर 2015। 16 सितंबर 2015। 16 सितंबर फिर सेम पहले की तरह ही इसको भी 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा उसे लिख लेंगे। 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बचेगा। सितंबर में होने का जो कोड होता है वो 6 होता है। 15 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। 7 दूनी 14 बचेगा, 1 1 लिख देंगे। इसको 4 से भाग करेंगे, 4 तीन 12, तो 3 बार का तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। 6 1 7 3 10, 10 तो 12, टोटल 12 हो गए। 12 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5। लेकिन इसको देखे, अब चूंकि हमने अभी तक 1900 का देखा, अब ये सेंचुरी आ गया ना कि 2000 सेंचुरी बदलेगी तो बदलाव होगा, सेंचुरी कोड में बदलाव होगा। ठीक है, तो इसमें आप +6 कर दीजिए। 6 बता रहा हूँ कि +6 कहाँ से आया। फिर ये हो जाएगा 11। 11 से आप 7 को भाग कर देंगे, 7 का नाम 7, रिमाइंडर बचेगा 4। 4 किसका है? वेडनेसडे का। आइए हम देखते हैं ये। अब ये देखिए कि सेंचुरी बदलेगी तो कोड में बदलाव जरूर होगा। ठीक है, जैसे अभी तक हम देखते थे 1900, जो भी हमने लिखा उससे पहले 1900, अगर 1900 की सीरीज है तो इसमें रिमाइंडर +0, कुछ ऐड नहीं करना है अभी तक। 1800 की सीरीज है अगर, तो उसमें रिमाइंडर के साथ 2 ऐड कर देंगे। 1700 की सीरीज है अगर, तो रिमाइंडर के साथ 4 को ऐड कर देंगे। सीधा आप कॉन्सेप्ट सीखिए, क्या आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, 1600 है, 1600 सीरीज चल रही है तो इसके साथ रिमाइंडर में 6 आएगा। ठीक है, सेम इसी का उल्टा। उल्टा कैसे? 2000 की सीरीज चलेगी अगर, तो रिमाइंडर के साथ 6 आएगा। जैसे कि अभी हमने 2015 का लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, उसमें लास्ट में हमने 6 ऐड किए थे, तो 6 यहीं से है रिमाइंडर के साथ। फिर अगर 2100 की सेंचुरी चलेगी, 2100 का चलेगा तो रिमाइंडर के साथ, तो रिमाइंडर 4 करेंगे। ठीक है, 2200 के साथ रहेगा तो इसमें 2 करेंगे ऐड, +2300 का सेंचुरी कोड चलेगा तो रिमाइंडर +0। आइए ये चीज़ याद कर लीजिएगा आप। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 अक्टूबर 2015। 9 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था? ठीक है, सपोज तो देखें क्या होगा इतना दिन, बताइए। 9 अक्टूबर 2015, तो 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर 2015।
9 अक्टूबर, ठीक है। साढ़े 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। अक्टूबर का जो कोड होगा वो होगा 1। 7 दूनी 14, 2 लिखेंगे। नहीं यार, 2 क्यों लिखेंगे, 1 लेंगे ना यहाँ पर। रिमाइंडर है कि 7 दूनी 14, 1 लिखा जाएगा, यहाँ से 2 नहीं लिखा जाएगा, गलती करा दो यार मेरे से। फिर 4 3 12, 3 लिखेंगे। 2 1 3, 1 4, 4 3 7। अब ये 2015 की सीरीज है, 2000 की सीरीज है, तो उसमें हम 6 ऐड कर देंगे। पहले बताया गया 7 6 13। 13 को हम 7 से भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमारा 6 ही आएगा। 6 को किसका होता है, फ्राइडे का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 1857, ठीक है। सॉरी यार, 24 जून 1857, गलती हो गई, जनवरी पढ़ दिया मैंने, सॉरी। 24 जून 1857, ठीक है। उससे पहले हम 24 को 7 से भाग करेंगे, पुनः रिमाइंडर आएगा 7 21, 3 रिमाइंडर आएगा। जून का जो कोड होता है वो होता है 5, प्लस 57 को भाग करेंगे तो 7 8 56, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56, 14, हाँ 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल सब मिला के 5 3 8 1 9 14 23। इसमें 2 ऐड कर देंगे, जैसा कि भी आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 1800 की सीरीज चलेगी, तो उसमें रिमाइंडर के साथ 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले ऐड कर दीजिए, चाहे बाद में करिए, प्राप्ति वही आएगी। तो 23 2 25, 25 को आप 7 से भाग करेंगे, 7 21, रिमाइंडर आएगा 4। 4 कोड किसका होता है, वेटनेस डे का होता है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन है जो आपका 10 जून 1723 को कौन सा दिन होगा। 10 जून 1723, 10 जून 1723 के पहले की तरह ही पहले हम 10 को काफी डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 3। जून का कोड है आपका 5, फिर इसको हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 7 से 21, फिर 4 से करेंगे तो 4 5 20, रिमाइंडर लिखना नहीं, यहाँ पे 5 से लिखना है, ठीक है। टोटल मिला के हो जाएगा 5 5 10, 3 13 2 15। अब यहाँ 1700 की सीरीज है तो इसमें 4 ऐड होगा, पिछले स्लाइड में बताया गया आपको, ये आप कर लीजिएगा, सिंपल सा फार्मूला, क्योंकि आपको काम आएगा। फिर यहाँ 7 से भाग कर देंगे 19 को, 15 4 19 में 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, 5 रिमाइंडर बचेगा। 5 रिमाइंडर में 5वां दिन किसका होता है, 5वां दिन आपका होता है थर्सडे का, ठीक है, थर्सडे। ओके दोस्त, तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगी हमारी, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब पांडे रीजनिंग क्लासेस।